एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर अभी इस टाइम एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। मतलब पाक क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन की मुसीबत बढ़ने वाली है। आइए अब आपको सुनाऊं। जो ट्रॉफी था और मेडल्स था भारतीय दल के लिए, जो चैंपियन हुआ है, वो जो चेयरपर्सन है एसीसी का, उन्होंने वो अपना साथ लेके होटल लेके चला गया। तो ये बहुत खराब बात हुआ है। इसका बारे में हम लोग आईसीसी में बहुत जोरदार एक प्रोटेस्ट डालेंगे करेंगे और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में घुसकर अपनी ट्रॉफी और तमाम तर अवार्ड लेकर जाएंगे। बीसीसीआई की इस वार्निंग पर, इस धमकी पर, चाहे 1000 रुपया हो चाहे 10,000 रुपया हो, लेकिन जब वो टाइटल बन जाता है ना आपका और आपने विनिंग किया होता है तो भाईजान कभी वो छोड़ी नहीं जाती, वो छीनी जाती है, वो हलक से निकाली जाती है कि मैं लेके जाऊंगा, तेरी ऐसी की तैसी तू मुझे ट्रॉफी ना दे। इंडिया ने पिछले 20 दिन में, इससे पहले उनकी गुंडागर्दी रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन पिछले 20 दिन में अगर खेल की स्पिरिट के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ने कुचल के रख दी है क्रिकेट। इंडिया ने वो जो मच्छर की तरह मसल दी कि दुनिया को बता दिया कि हम अपने जैसे चाहेंगे, हमारे घर की लॉन्डी है क्रिकेट, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। और आपके मोहसिन नकवी हैज टू गो, ही हैज टू गो। एंड मैं वही कह रहा हूं कि क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो बिहेव रखा हुआ था, ऐसा जैसे अपने मुलाजिम के साथ रखा हुआ है। हाथ नहीं मिलाएंगे, तस्वीर नहीं बनाएंगे, उनका कप्तान जो चाहेगा खड़े होके पहलगाम वाकया और कोई भी बकवास कर देगा, हम यूं हाथ बांध के देखते रहेंगे क्योंकि हम मैच नहीं जीतेंगे। बात यहां तक आ चुकी है कि अब मोहसिन नकवी वहां बैठ के बोलते हैं फंक्शन बनाओ स्पेशली पर्सनली, इंडिया टीम भी है, मैं भी हूं, और भी बहुत सारे इनवाइट हो, वहां पे आठा वाठा भी सजाया जाए और हमें खाने का बंदोबस्त भी किया जाए हमारे लिए, मैं वहां अपने हाथों से दूंगा। अबे कोई तुझे जो है वो क्या बोलते हैं हड्डी पे बुलाने का नहीं सोचता, तू जो है सूप पे छलांग मार रहा है भाई, तू जो है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी की असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। मोहसिन नकवी, जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भाग गए, और जब एसीसी की मीटिंग में भारत को ट्रॉफी देने की बात आई तो नकवी ने शर्मनाक हरकत करते हुए अपना माइक बंद कर लिया। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान ट्रॉफी देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब मामला बड़ा बन चुका है। खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई मोहसिन नकवी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर चुका है। बीसीसीआई पूरी कोशिश में है कि नकवी को एसीसी के प्रेसिडेंट पद से हटाया जाए, और सच कहें तो अब या तो मोहसिन नकवी को एसीसी प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर एसीसी को हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। क्योंकि सच ये है दोस्तों, एसीसी चलती ही बीसीसीआई के पैसों से है। बीसीसीआई चाहे तो एक ही दिन में एसीसी को बंद कर सकता है। यानी पाकिस्तान और मोहसिन नकवी की ये घटिया हरकतें अब क्रिकेट की दुनिया में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी को तुरंत एसीसी प्रेसिडेंट पद से हटाना चाहिए या बीसीसीआई को सीधा एसीसी को ही खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जय हिंद। अगर बीसीसीआई ये कह देता मीटिंग में कि अगर आप इस मीटिंग में ट्रॉफी को डिसाइड नहीं कर रहे हो, हम लोग एशियन क्रिकेट काउंसिल का पार्ट नहीं रहेंगे, क्या हो? न्यूज है हकीकत कि भैया ट्रॉफी तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ट्रॉफी ग्राउंड में से लेके भागा है और उसने ट्रॉफी कहीं पे छुपा दी। शर्म आती है यार हमें ये बात बोल के। क्रिकेट की तारीख में हमने आज तक इन लोडे डिपार्टमेंट डफरों को देखने के लिए, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस। हर दफा गिर जाते हो तुम लोग, कैसे कंपेयर करेगा आदमी? कौन सी राइवलरी खेलने के लिए जाते हो तुम लोग यार पाकिस्तान के नाम के ऊपर? तुम लोगों का धंधा पानी चल रहा है, तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहा है, लानत है मेरी तरफ से यार तुम लोगों की इस क्रिकेट के ऊपर। ये सिर्फ अंडे बेचे, इनको सर्दियां आ रही हैं, इधर आके ना अंडे बेचना शुरू कर दे या गोलगप्पे लगाना शुरू कर दे। इनकी औकात ही ये है सिर्फ। नकवी को चाहिए कि रंदा फेरे, 6 से 8 खिलाड़ियों को उठाकर बाहर फेंके, उनकी शक्लें दिखाए, उनके नाम बताए, उन पर लान ताना, उन पर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बने, उनकी फैमिलीज को टैग करें, उनकी बेगमात को टैग करें, उन्हें मैसेजेस दें और लगातार उन्हें बताएं कि ये आपने मुल्क के साथ धोखा किया है। यार क्रिकेट खेलते 5वीं क्लास के बच्चे और बातें सुनो कि हम यूं कर देंगे, हम यूं कर। अरे बच्चा टीमों के सामने करते हो, आज टाइम था ना, इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब।
कि इसकी क्या सोच है। अफरीदी तू आज मुझे खराब बोलेंगे, तुझे मैं 6 बॉलों पे 6 छक्के मारूंगा, चैलेंज है तुझे मेरा। ये मेरा दोस्त है, इसका 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है, इसने अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया है, प्रोजेक्टर लगवाया है, उधर स्नैक्स मंगवाए हैं, पिज्जे मंगवाए हैं कि यार हम जीतेंगे, पाकिस्तान की खुशी मनाएंगे। वही हुआ जिसका डर था। यार ये जो मतलब ये खून खौलाने के लिए खेलते जाके दुनिया भर के अंदर, क्या अमेरिका से ये हारे, आयरलैंड से ये हारे, बांग्लादेश से ये हारे, अभी धीरे कमाल नहीं है यार। ये क्रिकेट ऐसी क्रिकेट होती है। पाकिस्तान है यार, ये 83 for 1 सही है, उसके बाद 146 for पूरी टीम आउट। शर्म का मकाम है, ये कोई क्रिकेट नहीं है वसीम भाई। हमने भी क्रिकेट खेली अपने बाजू पे, हम यहां बैठ के बोल रहे हैं कि आप करो ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं करते? किसने मना करा है? पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं ये लोग। वसीम अकरम आज शर्मिंदा हुआ है। वसीम अकरम को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके बैरुल अक़वामी स्टेज के ऊपर कपड़े उतरे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब उसके सामने खड़ा होकर उस पर हंस रहा था, मुझे यहां पर बैठकर शर्म आ रही थी। जावेद मियांदाद बोलने के काबिल नहीं रहा, अब बासित अली, अब लेजेंड राशिद लतीफ, बर्बाद करके रख दिया हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को। हम क्रिकेट के लिए आए नहीं है, असल में हमारा मोमेंटम नहीं बना। 10 मिनट तक हमारा बना, उसके बाद छूट गया, तो क्या मोमेंटम फ्रिज में चला गया। कोई मसला नहीं है, हम हार के भी खुश है और कुछ लोग हैं जो जीत के भी नाराज है। तो वैसे हमारे क्या हो सकता है, हम खुश है, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। आगा जी को रेस्ट करवा ले, हाँ रेस्ट करवाते हैं उसको। एक दफा फिर पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ, हमारी शिनाख्त के साथ, हमारी खुशी के साथ, हमारे फेस्टिवल के साथ, हमारे त्योहार के। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत बार आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते, उससे आपको जो वीडियो का जो मजा है ना वो मिस हो जाता है, क्योंकि वीडियो के असली मजा बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो के एंड में होता है और आप लोग वीडियो को देखना भूल जाते हो एंड का भाग। बहुत बार ऐसा होता है, रिएक्शन वीडियो में ऐसे ही होता है, पहले एक्शन होता है और फिर उसका रिएक्शन होता है, तो असली मजा बहुत बार वीडियो के एंड में होता है, तो उसको देखना कभी मत भूलिएगा। वीडियो को देखिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो ये तो कल इंडिया के साथ ही इनका मुकाबला जो है वो टॉप रैंकिंग की टीम एशिया कप में है, आगे वर्ल्ड कप है 5-6 महीने के बाद। तो यहां तो सिर्फ इंडिया है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी। तो ये इस तरह की पोजीशन से आपका कैप्टन को पता ही कोई नहीं है इसने क्या फैसला करना है। क्या फैसला गलत किया जी? जब कैप्टन को पता है कि जी इंडिया ने, उन्होंने आखिरी एंड पे जाके बुमराह का जो ओवर है एक वो दिया, वरना वो 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां ओवर वो स्पिनर से बॉलिंग करवाते रहे, आप स्पिनर से बेइज्जत होते रहे, आप आउट होके बाहर जाते रहे, आपको समझ आई कोई नहीं। आप 33 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए। तो क्या वो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए थे या स्पिनर्स ने आउट किए थे? तो मैच अगर उसी पिच पे हो रहा है, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पिच थोड़ा सा स्लो भी हो गया, तो पिच हाफ वे स्टेज पे साइड पे तो नहीं होगा कि साइड वाली पिच पे डंडे डाल दिए, उखाड़ दिए, विकेट लगा दिए जी अब इंडिया इस पिच पे बैटिंग करेगा। और उसी पिच पे मैच हो रहा था, वहीं पे ही बॉलर्स स्पिनर्स आपके भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो फिर आपने स्पिनर्स को प्रेफर क्यों नहीं किया? सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करने भी आ सकता था, खुद क्यों नहीं आया? मतलब लेफ्टी खेल रहा है आगे दुबे और लेफ्टी तिलक वर्मा खेल रहा है, आप ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। आपने ना खुद बॉलिंग की ना साइम अयूब से बॉलिंग करवाई, तो इतना ये डर खौफ किस चीज का था भाई? हालांकि स्पिनर्स का बॉल ग्रिप भी हो रहा है, उनको स्पिन भी मिल रहा है, और हमने देखा कि अंटिल अनलेस कोई बहुत गंदा बॉल ना पड़ा हो, वो ठीक है, वो अच्छे ओवर निकाल लेते, सिंगल सिंगल डॉट सिंगल इस तरह का चल रहा था, बीच में एक आधा बाउंड्री लग जाती। तो उस स्टेज पे सलमान अली आगा साहब बिल्कुल छुपे रहे कि हाँ जी मैंने ओवर नहीं करवाना, ना खुद करवाया और ना ही वो साइम अयूब का एक ओवर था, वो भी चलो बीच में कैरम बॉल और वो ठीक है विकेट के आसपास, वो लेफ्टी पे भी अच्छी बॉल कर लेता है, राइट हैंड पे भी अच्छी बॉल कर लेता है, ना उससे ओवर करवाया। उसका भी एक ओवर रह गया, खुद बॉल को हाथ नहीं लगाया। और नवाज द मैच विनर, नवाज का पहला ओवर आप देखें, पहला बॉल उसका देखें, बाउंस भी मिला है, गेंद ग्रिप भी हुआ है, टोटल 6 रन उसने दिए हैं। आगे लेफ्टी खेल रहा है, और लेफ्टी खेल रहा है तो आप ऑफ स्पिन बॉलर हो, आप आ जाओ बॉलिंग करने के लिए। अगर इतना ही डर है, वो अक्षर पटेल क्या नहीं बॉलिंग करता रहा, फखर जमान खेलता रहा थ्रू आउट द इनिंग्स। अक्षर पटेल ने बॉलिंग नहीं की। अक्षर पटेल ने वो न्यूयॉर्क वाले मैच में आके 17वां ओवर नहीं डाला, आगे इमाद वसीम खेल रहा था लेफ्टी, उसको भेजा भी इसी चक्कर में था कि हाँ जी जाके आप अटैक करें, वो फिर भी उससे कोई अटैक नहीं हुआ और अक्षर पटेल डॉट पे डॉट करवा के चला गया। इसने जो फैसले किए हैं कल, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये
पहले से सोच के आते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहा है, सवाल हुआ जी हारिस रऊफ से बॉलिंग करवा दी आप, ये कहता है कि भाई वो देखे ना, अब अगर वो ठीक फैसला हो जाता तो फिर आप लोग ऐसी बात ना करते हैं, अब चूंकि रिजल्ट नहीं आया तो ये बात हो रही है, तो वो तो बॉलर है प्रीमियर, तो उससे तो ओवर करवाने थे। और इससे मिलता जुलता ही जवाब इसने दूसरे मैच में भी दिया था कि जब दूसरे मैच के बाद इंडिया से हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था कि भाई आपने जब देखा कि उनका जो दुबे है वो अच्छी बॉलिंग करवा के गया है, बीच में स्लोअर पेस भी उसने स्लोअर रन्स भी डाले हैं और ही वाज गुड, तो जब आपने वो देख लिया तो आप फहीम अशरफ को क्यों नहीं लेके आए? आप क्यों अभिषेक शर्मा के सामने आप साइम अयूब से 3-3 ओवर करवा रहे हैं, वो ऊपर से कुटी जा रहा है, मारी जा रहा है, आपके प्रीमियर बॉलर को भी कुट रहा है, उसको भी कुट रहा है, तो फहीम अशरफ को आप ट्राई कर लेते। तो इसका भी इसने यही जवाब दिया कि देखें जी वो बनता था फहीम अशरफ तो 10वें ओवर के बाद हम उसको बॉलिंग देते हैं, आमतौर पे तो वो बाद में आता है, पावर प्ले के बाद में आता है, और आगे जाके जब 8-10 ओवर हो जाते हैं तब हम उसको बॉलिंग करवाते हैं। तो अब चूंकि उसको वहां पहले ले आता, उसको पहले मार पड़ जाती, तो आपने कहना था कि इसको आज पहले क्यों ले आए और फिर उसको आप मार कैसे पड़ गई। कॉल ऑफ फेल में तजाद इस बंदे के कूट कूट के भरा हुआ, एक मैच में कोई एक बात करता है, अगले मैच में कोई दूसरी बात करता है। तो हाँ जी, फिर फहीम अशरफ साहब से कल आपने क्यों ओवर करवाया दूसरा, कल क्यों ओवर करवाया दूसरा, और वो आउट भी कर गया। एक मैच में कोई और बात, दूसरे मैच में कोई दूसरी बात, किसी एक बात पे ठहर जाओ भाई। ये पहले से दिमाग बना के आए होते हैं कि हाँ जी यार इसमें फिर आपकी जरूरत क्या है, ये तो किसी भी बंदे को आप बोल दो कि हाँ जी ठीक है जनाब आप जाके कप्तानी कर लो, उसको आप पहले लिख के दे दे जी 15वां ओवर इसने करना, 16वां ये इसने करना, और आखिरी के 2-3 ओवर वो हारिस रऊफ आके कर जाएगा, और ये आपने ये ओवर करवाना है, वो तो कोई भी कर देगा। तो फिर आप जो वहां पे मैच खेल रहे हो, तो आप वहां पे जो पिच जिसका बुनियादी किरदार है क्रिकेट के खेल में, जो पिच ही बादशाह है, पिच ही डिसाइड करती है आज यहाँ पे कितने रन होने हैं, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, फास्ट बॉलर्स को मिलेगी, क्या यहाँ पे करना है, वो पिच ही जब आप लोगों को समझ नहीं आ रही, पूरी बैटिंग तुम लोगों ने कर ली कल, और बैटिंग में जो तुमने किया है वो हमने देख लिया। स्पिनर्स ने वहां पे तुम्हें नथ डाल के रख दी, तुम्हें रन बॉल भी नहीं कर सके, और उस पिच पे तुमने जब अच्छा रन बॉल भी फंसाया हुआ था, और कह रहे हैं कि जनाब जब 6 ओवरों में 63 चाहिए था, मुझे लगा कि गेम हाथ में है। वो सिर्फ आप ही को लगा कि गेम हाथ में है, क्योंकि जो उनके ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8 आउट हो गए थे, आउट उनके 3, 4 ही थे, और फिर आगे जो फैसले भी आपने किए वो भी कमाल किए हैं। तो इनको लगा कि गेम हाथ में है, लेकिन वो गेम हाथ में था नहीं, वो फिर जिसके हाथ में था वो ले गया। तो ये पहले से फैसला करके आते हैं कि कौन सा ओवर किस बॉलर ने करना है, इनको कोई परवाह नहीं है कि पिच की क्या हालत है, वहां पे स्पिनर्स को मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही, और किस बॉलर से कब बॉलिंग करवानी है। चलो जी, नवाज को इसको डर था कि आगे लेफ्टी है, हालांकि अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहा है, और वो लेफ्टी हो या राइटी हो वो कर रहा है सारे बॉलर, और आउट भी कर रहा है, रन्स भी नहीं दे रहा। लेकिन हमारा ये जो ना डर है कि आगे लेफ्टी है, लेफ्टी है, लेफ्टी है, और कोच कह रहा है कि नवाज इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। तो बंदा कोच से भी पूछे और कप्तान से भी पूछे, एक तरफ तुम कोई बात करते हो, दूसरी तरफ कोई करते हो। पिछले 2 मैच में उसको एक ओवर नहीं करवाया, कल एक ओवर करवाया, ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अच्छी उसको यहाँ पे ओवर और मिलने चाहिए, दूसरा ओवर ही नहीं दिया उसको। चलो वो लेफ्टी है, तो अक्षर पटेल ने आना था और रिंकू सिंह ने आना था बाद में, वो दोनों भी लेफ्टी, और जो क्रीज में मौजूद है तिलक वर्मा और दुबे वो भी लेफ्टी। तो सलमान अली आगा साहब, आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया था, आप ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, आपने कब आना था बॉलिंग करने के लिए? फिर बैटिंग आप बताइए, फिर आपको किस चक्कर में आगे कंटिन्यू किया जाए? इसीलिए था ना कि चलो थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेगा, वरना तो वो इफ्तिखार बुरा था आपसे, इफ्तिखार चाचा वो आपसे बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता था, और वो बॉलिंग में भी आके ओवर निकाल देता है यहां पे, उसका फिर क्यों निकाले हम, और आपको क्यों रखें? क्या आप उससे ज्यादा लंबे छक्के मार रहे हो? क्या आपके साथ जो एसोसिएटेड था कि आप स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हो? क्या आपने पूरे एशिया कप में कौन से मैच में स्पिन को अच्छा खेला है? स्पिन आपसे खेली नहीं जा रही, बैटिंग आपसे हो नहीं पा रही, और जो ऑफ स्पिन बॉलिंग का एक एडिड एडवांटेज है वो आपने डर और खौफ से, कभी अभिषेक शर्मा के डर और खौफ से, और कभी तिलक वर्मा के डर और खौफ से आपने वो गेंद जो है वो डाली कोई नहीं। इतना डर और खौफ किस चीज का भाई?
तो आपको क्या जरूरत है फिर टीम में रखने की? आपको हमें क्यों रखना चाहिए? जो क्रीज पे मौजूद है वो भी लेफ्टी और जो आने वाले हैं वो भी लेफ्टी, और पता भी है कि स्पिनर्स के खिलाफ अनटिल अनलेस कोई बहुत गंदा बॉल पड़ रहा है, कोई अच्छी आराम सुकून से कोई हिटिंग नहीं हो रही, बीच में सिंगल डबल ही चल रहा है, और जब आप स्पिनर से बॉलिंग करवाते हैं तो गेम भी जल्दी मूव होता है, गेम भी जल्दी मूव होता है, और जो बैट्समैन है उसको भी इतना थोड़ा सा देखते देखते जनाब 15 ओवर के बाद लेके आया उसको, हारिस रऊफ को जो 6 ओवरों में 60-63 चाहिए था, वो पहले ओवर में 17 रन, 1-2 ओवर वहां से निकाल देता, खुद अपना 1 ओवर निकाल देता, एक साइम को निकलवा देता, वो करते कराते वो गेंदें नीचे, और ऐसा नहीं है कि बैट्समैन को समझ नहीं है क्या हो रहा है, बट इट वाज डिफिकल्ट। पिच को देखते हुए हमने उनकी भी बारी देखी और अपनी भी देखी कि यहां पे स्पिनर्स का राज चलना था और आपने जनाब कमाल कर दिया, और डर और खौफ की वजह से आप बॉलिंग ही करने कोई नहीं आए, और ये पैथेटिक कप्तानी की वजह, ठीक है वो भी बात जो है, बैटिंग जो कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। लोग कह रहे हैं इंडिया का कप्तान भी नहीं करके जा रहा, तो इंडिया का कप्तान तो 170 का उसका स्ट्राइक रेट है, वो बेशक उसके 8-10 मैच 12 मैच गंदे गए हैं, लेकिन फिर भी उसका स्ट्राइक रेट देख लें, उसकी एवरेज देख लें, सलमान अली आगा की क्या स्ट्राइक रेट है और क्या एवरेज है। वो तो पता है दुनिया को कि वो अपने फॉर्म में वापस आ गया सूर्या, तो वो तो क्या करेगा वो तो देखा हुआ दुनिया ने, लेकिन सलमान अली आगा साहब फॉर्म में वापस आएंगे, क्या करेंगे, ये अभी तक दुनिया को देखना बाकी है, और ये बाकी ही रह जाना चाहिए। आप टेस्ट खेलें, आप वनडे खेलें, और ये जो डिसीजन मेकर है ये पाकिस्तान के साथ कोई इतना खिलवाड़ मत करें कि अब साबित हो गया 1 महीने से ज्यादा आप वहां पे मौजूद हैं और आपको अभी तक यही पता नहीं चला कि हाँ जी किस बॉलर को किस स्टेज पे किस पिच पे कब लेके आना है और कब बॉलिंग करवानी है। तो ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, इतना पैथेटिक कोई कैसे हो सकता है? बैटिंग में समझ नहीं आ रही, बॉलिंग चेंजेस में समझ नहीं आ रही। माइक हैसन भी बाहर से मशवरे पे मशवरा, अब पता नहीं उसने मशवरा दिया है इसने नहीं सुना, लेकिन कैप्टन का अपना भी तो कोई दिमाग और अपना भी कोई विजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्पिनर्स को वहां से बॉलिंग करवानी चाहिए थी, उनको रिस्क लेते, वो कोई निकल के शॉट मारते, कोई गेंद हवा में खड़ी हो जाती। पाकिस्तान के भी तो सारे ऐसे ही लेट गए हो तुम, 113 पे 1 आउट और अगले 33 रन पे पूरी टीम आउट, और सारे उल्टे पुल्टे शॉट खेलते ही आउट हुए हो। तो उनको तो फिर भी 10-11 रन का कहीं ना कहीं था कि हाँ जी 10-11 रन करने हैं। कोई एक आधा आउट हो जाता, कोई प्रेशर डल जाता, कोई रन 6-7 रन का ओवर चला जाता, लेकिन नहीं, हारिस रऊफ साहब आए। उस हारिस रऊफ साहब पे भी मैं अभी आता हूं जरा, लेकिन कैप्टन साहब जो डिसीजन मेकर हैं उन पे तो जरा बात कर ली जाए। कहते हैं कि जी जीत जाते तो फिर कोई ऐसी बात ना करता, तो जीत जाते ना फिर, कि डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया वरना कोई ऐसी बात करना रहा होता, तो फिर डिसीजन अपनी फेवर में लेके आना था, वो तो नहीं लेके आ सके। या हारिस रऊफ का भी कैप्टन कल सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये हाँ जी स्पिनर से बॉलिंग नहीं करवा, कहते ठीक है वो अब क्योंकि डिसीजन प्रीमियर बॉलर है हारिस रऊफ, वो अब नहीं आया तो फिर यहाँ पे अब वो डिसीजन फेवर में नहीं आया तो अब ठीक है लोग बातें कर रहे हैं, वरना तो ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। तो भाईजान इसीलिए तो आप हैं वहां पे, इसीलिए तो आप कप्तान हैं, आप पिच को असेस करें, आप देखें कि यहां पे जरूरत है कि नहीं है। टेक ब्रेव डिसीजन लेने की यहां पे जरूरत थी, और आप वहां से वो ही किताबी रटी रटाई बातें, 15 ओवर वो करेगा जी, 18वां ये करेगा, 20 ओवर ये करेगा, गेम भाਵੇਂ बढ़ जाए, तो गेम बढ़ गई। अगर आपने बॉलिंग नहीं करनी तो फिर क्या ही बेहतर ना हो कि एक और स्पिनर बीच में डाल देते, ऑफ स्पिन प्रॉपर। इंडिया की टॉप 8 में 5 तो लेफ्टी हैं, 5 तो लेफ्टी हैं, उनके ऊपर से लेके नंबर 8 तक, और जब आपने मिडिल ओवर में बॉलिंग करनी थी वो चारों के चारों लेफ्टी हैं। ये बंदा फिर भी नहीं आया बॉलिंग करने, कि बैटिंग में तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो बॉलिंग में अगर पिट गया कोई थोड़ा सा 1-2 छक्के लग गए तो फिर तो लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो कल कह रहे हैं जी हाँ जी ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस इन एशिया कप और ट्राई नेशन? हाँ जी ठीक है जी, फाइनल खेल लिया तो ये तो वो तो कर लिया।
भाई ये परफॉर्मेंस है। पहले 2 मैचों में नजदीक लगे नहीं, कल जहां थोड़ा सा मौका था वहां से बिल्कुल काम फारग कर दिया है। और पहले क्या इंप्रूवमेंट क्या आई है, क्या इंप्रूवमेंट आई है? पहले मैच में भी तुम बीच के मिडिल ओवर्स की 40 गेंदों में चौका छक्का कोई नहीं लग रहा, आउट पे आउट हुए जा रहे हो। और कल वाले मैच में 33 पे 8-9 खिलाड़ी आउट हो गए हो। तो क्या इंप्रूवमेंट आई है आपकी? क्या जी जनाब हम सेटिस्फाइड है? अगर ये सेटिस्फाइड हो तो तुम वर्ल्ड कप, ये तो एशिया कप था, अपने लेवल की टीमें थी जो नीचे थी इंडिया को छोड़ के, तो चलो कुछ ना कुछ कर लिया। बाकी वर्ल्ड कप में आप अगली स्टेज पे नहीं जाते भाई, अगली स्टेज पे नहीं जाते। ग्रुप स्टेज का ही एग्जिट दिख रहा है मेरे को तो। और इस तरह की ये कप्तानी और डिसीजन मेकिंग बिल्कुल पैथेटिक है। आप आगे नहीं जाने वाले भाई, अगर इसी तरीके से यही टीम आगे बैक करो और कितना बैक करें, बैक ही तोड़ दिए तुम लोगों ने, हमारी बैकबोन ही तोड़ दिया है यार, इतना तुम लोगों को बैक कर करके। हार जीत हमें पता गेम का हिस्सा है, लेकिन कॉमन सेंस वाले जो डिसीजन है वो लेते हुए हार जाओ तो कोई परवाह नहीं। कॉमन सेंस वाली इतना चांस तुम लोगों को कब मिलेगा कि हार्दिक पांड्या जैसा मैच विनर फाइनल नहीं खेला? 10, 11, 12, 13 ओवरों में आपने 112-13 रन डाल दिए और एक खिलाड़ी आउट है। इतना आगाज कब मिलेगा आपको? इंडिया के ऊपर से 3 आउट हो गए 20 पे। वो बंदा जो ऊपर से हर किसी की कुट लगाई जा रहा था, वो ये ना तो तुम्हारे बाप का मुल्क है और ना ही तुम्हारे बाप की टीम थी कि तुमने इसके साथ खिलवाड़ किया है और तुमने इस मुल्क के इस कौम के मुंह पर जूता मारा है। जिस तरह से ये टीम वहां पर गई और कहा जा रहा है कि 8 से 9 खिलाड़ी या 6 से 8 खिलाड़ी, यानी 6 खिलाड़ियों का तो कंफर्म है ये दोस्ती यारी गपशप की बुनियाद पर खेल रही थी। तो ये दोस्ती यारी गपशप जो भी खिला रहा था ये उसके बाप की टीम नहीं थी, ये हमारी क्रिकेट टीम थी, पाकिस्तानी कौम की क्रिकेट टीम थी। पाकिस्तान के लिए एजाज था इनका जीतना, हम सेलिब्रेट कर, हमें कुछ भी नहीं देते थे। ये ट्रैफिक इनके लिए रुकती है, हम लोग खड़े होकर खजल हो जाते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं महसूस कर रहे। सियासतदानों को हम गालियां देते हैं, हम जजेस को गालियां देते हैं, लेकिन क्रिकेटर के लिए जब हमें सड़क पर खड़ा होना पड़ता है हम तालियां बजाते हैं, हम सलूट मारते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं जी ओके जी कोई मसला नहीं। हमारी क्रिकेट टीम पिंडी स्टेडियम में मैच होता है, मैं कसम आपसे उठाकर कहता हूं कि 2 किलोमीटर दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। मैं दंग रह गया खुद ये मनाजिर देखें कि लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर जाते हैं इन लोंडे लफाड़ों, इन डफरों को देखने के लिए। 6-7 बंदे अपने खिला दिए, यानी 6-7 बंदे इसने अपनी दोस्ती यारी की बुनियाद पर खेला। शद्दी खेलेगा, शद्दी लेग स्पिन करेगा, शद्दी बैटिंग भी करेगा, शद्दी पावर प्ले में आकर भी खेलेगा और शद्दी खेलेगा। उसके बाद नकवी साहब कह रहे कि मैं सर्जरी करूंगा। मेरे ख्याल में इस हाई टाइम के मोहसिन नकवी साहब के पीछे खड़ा हुआ जाए। मोहसिन नकवी इसने बर्बादी की है पंजाब के अंदर, बीइंग अ सीएम। मोहसिन नकवी बीइंग एन इंटरिम मिनिस्टर इज अ डिजास्टर। हमारे जो बड़े फैसला साज है, कम से कम खुदा का नाम है, कम से कम इस दफा फैसला कर लें, या मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी दें या इंटरिम मिनिस्टर दें। 2 काम एक साथ नहीं हो सकती। अगर देते हैं पीसीबी तो इन्हें अलाउ करेगा रंदा फेरे रंदा, क्रैक डाउन करे, मैसिव खोपड़ियां इनकी तोड़े सबकी। जिसने मुल्क के साथ हदारी की है, जिसने वहां पर जाकर मुल्क बेचा या दोस्ती यारी की बुनियाद पर खेला है, गपशप की बुनियाद पर कमरा शेयर करते हैं, रोटी कहेंगे ये रोटियां साथ खाते हैं, रोटियां बकरे फाड़ते हैं, रोटियां साथ खाते हैं, गपशप है, ओ माय गॉड बॉन्डिंग हो गई है, फलाना हो गया, ढिमकान हो गया। ये दोस्ती यार इनकी औकात ही नहीं है। तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहा है, लानत है मेरी तरफ से यार तुम लोगों की इस क्रिकेट के ऊपर। अपना 200 रन नहीं मार सकते थे, कॉल है यार। ये क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान यार, क्या देख रहे? मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जब से गिर रहे हो तब बच्चे बड़े हो गए, वो उनके मामला ठीक हो गए, तुम्हारी क्रिकेट ठीक नहीं हुई अभी तक। मेरा दिल इस वक्त यार अली मतलब मुझे मत बुलाया करो यार जब ये खेला करे पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक, मैं क्रिकेट से लाताल्लुकी का ऐलान कर दूंगा मैं किसी दिन यार। ये जो मतलब ये खून खौलाने के लिए खेलते जाके दुनिया भर के अंदर, क्या अमेरिका से ये हारे, आयरलैंड से ये हारे, बांग्लादेश से ये हारे, अभी धीरे कमाल नहीं है यार। ये क्रिकेट ऐसी क्रिकेट होती है। इफ़े भाई थोड़ा सा धीरे रखिए, क्योंकि जब इफ़े भाई बात करते हैं मेरी भी जज्बात अब साथ नहीं दे रहे हैं। आपने देखा मोहसिन भाई का सर झुका हुआ, ये वो सर है जो ना एंडी रॉबर्ट्स के सामने झुका, ना जेफ थॉमसन के सामने झुका, ना डेरिस लिली के सामने सर झुका। इस सर ने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम हमेशा सर बुलंद किए रखा, लेकिन आपने देखा इस पैथेटिक परफॉर्मेंस से मोहसिन हसन खान साहब जैसे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स का सर भी झुक गया है। शर्म का मुकाम है कि आप जीत के ट्रैक पे गामजदी नहीं हो रहे, और जो शख्स जीत के ट्रैक पे ला रहा था उसको आपने साइड कर दिया। अली मैं बड़ा हो रहा था, मैं इन लोगों को देखता हुआ आ रहा हूं यार, मेरे हीरोज से मैं पोस्ट कार्ड से ज्यादा चलता हुआ आ रहा हूं इन लोगों की क्रिकेट को यार। कहां लाके मारा है तुमने यार? क्रिकेट का सर उठाने के लिए अब कोई बच्चा नहीं बचा यार। तुम्हें नहीं जानते लोग पाकिस्तान में जो तुम लोग खेल रहे हो। मोहसिन भाई पानी पे मोहसिन भाई अभी आंखें खुलनी चाहिए, जो बड़े हैं ना हमारे, चाहे वो वजीर आजम साहब हैं, चाहे चेयरमैन पीसीबी हैं, पूछना चाहिए उन्हें। और आपने हमें दर्द इसलिए होता है कि हम लड़े हैं, हम ग्राउंड के सोल्जर थे, हैं और रहेंगे। शर्म का मकाम है।
आपने ब्रेक में कहा दुबे जैसे बॉलर 12 रन दे रहे हैं यार, आप पावर प्ले खराब खेले हो। मेरी क्रिकेट की किताब में ये नहीं है। ऐसे बॉलर को तो अभी इस हालत में भी मैं टपा दूं ऊपर से, दायरे के बाहर मैं ऐसे टैप करूं सिर्फ। क्या क्रिकेट खेलते हैं 5वीं क्लास के बच्चे। गजब बेइज्जती है। जितेश शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा जिन्होंने मैच नहीं खेला, घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद अबरार अहमद, मैच खत्म होने के बाद तीनों यूं खड़े होकर यूं कर रहे हैं पाकिस्तान को, और संजू सामने यूं कर रहे हैं, संजू सामने आजा बेटा। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जितेश शर्मा, उन्होंने अबरार अहमद का वो जो सेलिब्रेशन स्टाइल है वो यूं करके विकेट टेकिंग के बाद तो उसको जिसे कहते हैं उसकी मिमिक्री किया, उसको इमिटेट किया। सोच रहे थे कि शायद कोई पनिशमेंट मिल जाए। अब तो ये आपत्ति, मुझे लगता है कि इस पे भी उनको बुरी तरह शिकस्त हो गई है। अब तो आपत्तिजनक जो इशारे थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स तो मैच रेफरी के सामने अपने वकला के साथ, टीम मैनेजर के साथ इन इशारों को तो वो कहे हैं कि जी ऐसे कोई आपत्तिजनक नहीं थे। खिलाफ खेलता है वो हमें ऐसी आग लगाते हैं कि हम तड़पते रह जाते हैं। भाई आज कर रहे थे, बट अब आप देखें, अब क्रिकेट के मैदान में भी भाई आपने मैच जीत लिया, आप मैच जीत लिया, आप खुश हो जाओ, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, आप जीते, फेयर अनफ, बट उसमें सियासत घुसानी है, उसमें झूठ बोलना है, उसमें जहर उगलना है। जो पॉलिटिक्स वाले जर्नलिस्ट हैं वो तो तूफान बर्पा करते ही करते हैं। जो स्पोर्ट्स जो सामने आजा बेटा, और कुछ कसर बची है तो आजा, आ तुझे दिखाऊं। जाना चाहिए था ना, 28 वाला चाहिए आगा जी, आजा ले लो, आओ पुत्र आओ, टॉमी 28 वाला मिलेगा, 28 वाला ही मिलेगा बेटा, अगर सह पाओ तो आ जाओ। अरे बंद करो हाथ जोड़, सीधी बात है, आप आ जाइए ना, वहां पे आपको दिखा देंगे। तो इन्होंने आज तीनों ने वहां पे खड़े होके यूं जो किया है, यूं अबरार की भी नस्लें खत्म, अबरार भी वहां पे जाके बेकार हो चुका है, और मजा आ गया अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा एंड अगर उन्होंने अर्शदीप ने इस किस्म का काम किया तो आई वुड हैव लव्ड कि वो अबरार के साथ गपशप लगाता भी नजर आता। वो हो नहीं सकता, इन्होंने माशाल्लाह से इतना गंद घुसा दिया सियासी, और सीधी सी बात है, सॉरी टू से बट इंडियन गवर्नमेंट ने घुसाया और ये सबको पता है, ये उन्हीं का किया हुआ। अभी आप जो भसड़ मचा हुआ है ना वो देख रहे हैं कि ट्रॉफी, ये पता हमें नहीं, बहुत तगड़ा इसका जवाब देना चाहिए, बहुत तगड़ा, मतलब वी शुड सपोर्ट नकवी साहब ऑन दिस, बट पहला कदम उनको लेने, और पहला कदम क्या होगा? वो राशिद लतीफ ने ट्वीट किया कि अगर कोई और खेल में ऐसा करता भारत तो उनको बैन कर दिया जाता। तो मोहसिन नकवी साहब ये कैंपेन चलाएं, इस मूव को लेके आएं कि आईसीसी प्लेटफॉर्म। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान हारा है, बहुत अच्छा हुआ। अगर पाकिस्तान आज जीत भी जाता किसी ना किसी तरह हमारी दुआ, हम जीतने नहीं देंगे, भूल जाओ। अगर जीत भी जाता ना तो जितनी कमियां थी ना हमारी क्रिकेट टीम की सारी छुप जानी थी, और पाकिस्तान ने ऐसे ही आगे भी सारे जलील होते रहना था। लेकिन आज इंडिया ने अगर हमें हराया ना तो कम अज कम कोई अकल के नाखून लेने चाहिए हमारी सिलेक्शन कमेटी को, होश के नाखून लेने चाहिए कि आप भारतीय टीम ने जीतने के दबदबे से आई थी और ट्रॉफी अपने नाम करके दिखा दिया कि एशिया में एक ही शेर है, वो है टीम इंडिया। देखा जाए तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में जीतने नहीं बल्कि पिटवाने आया था। इंडिया जीतते ही पहले पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेके उनकी बेइज्जती की। उसके बाद तुरंत बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उनके खिलाड़ियों को भी जमकर बेइज्जत किया। दरअसल भारतीय खिलाड़ी में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को बुरी तरह से ट्रोल किया है। अबरार विकेट लेने के बाद जैसे सेलिब्रेट करता है उसके स्टाइल में ऐसा मजाक उड़ाया कि अब वो कम से कम भारत के लिए खिलाफ दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। अबरार अहमद को ट्रोल किया गया, ये मजाक भरी वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। भाई, एक तो भारत ने पाकिस्तान के सपने को चकनाचूर किया, अब इनके खिलाड़ी को भी बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। अब ये पाकिस्तानी करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ? अगर ये अपने मुल्क में भी जाते हैं तो वहाँ भी इनके स्वागत में अंडे, चप्पल के माले, इसके अलावा अनेकों इंसल्ट करने वाली वस्तुएं जुगाड़ करके रखी गई इनके चाहने वालों के द्वारा। मैच से पहले खूब उछल रहे थे कि हम भारत को बताएंगे कैसे फाइनल खेला जाता है। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, मिल गया 28 वाला मैच। इतना ही नहीं, अभिषेक शर्मा और सूर्या का विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी मीडिया ऐसे हल्ला मचा